तो हमारे पास है आज Vivo का V50 जो कि 30,000 की प्राइस रेंज में आता है और दूसरी तरफ हमारे पास है सोनी का ZV-E1 एक प्रोफेशनल मिररलेस कैमरा जो कि 2 लाख की प्राइस रेंज में आता है। और आज हम इन दोनों से फ़ोटोशूट करने वाले देखते हैं इसका जो पोर्ट्रेट मोड है Vivo V50 का वो किस तरह से फ़ोटोज़ लेता है, और अगर हम उसको कंपेयर करते हैं एक प्रोफेशनल मिररलेस कैमरा से तो कितना फ़र्क आता है दोनों की आउटपुट। तो इस कंपैरिजन वीडियो को फेयर और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं 2-3 चीज़ें जो हैं बिल्कुल सेम सेट करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये जो Vivo का V50 है इसके अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है उसको मैं 50 mm की फोकल लेंथ पे शूट करूँगा, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो प्राइम लेंस है वो भी 50 mm है, तो दोनों की फोकल लेंथ सेम रहने वाली है। दूसरा है अपर्चर जो कि बैकग्राउंड में ब्लर या फिर कंप्रेशन को एडजस्ट करता है, तो दोनों के अंदर मैं f2.0 अपर्चर सेट करने वाला हूँ ताकि दोनों का जो बैकग्राउंड ब्लर है अपर्चर के मामले में बिल्कुल सेम रहे। तीसरा जो हमारे पास Vivo का V50 है इसके अंदर हमें 3 कलर प्रोफाइल मिलती है, जैसे कि आपको पता ही होगा, टेक्सचर्ड मिलती है, विविड मिलती है और जायज़ की नेचुरल मिलती है। तो मैं नेचुरल चूज़ करूँगा ताकि नेचुरल ही कलर्स स्मार्टफोन से आए, कोई भी उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग ना हो कलर्स के मामले में। और इसके अंदर भी मैं जो कलर टेम्परेचर है वो मैनुअली सेट करूँगा, जो भी मेरे को स्किन टोन एग्जैक्ट चाहिए होगी। तो अब करते हैं दोनों को टेस्ट और देखते हैं कैसा पोर्ट्रेट शूट आता है। तो सबसे पहले हमने बहुत ही चैलेंजिंग लाइटिंग वाली लोकेशन चूज़ करी जहाँ पे हमारे फेस पर डायरेक्टली सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, या तो हमारे साइड में सनलाइट थी या फिर हमारे बैकग्राउंड में थी। और आप देख सकते हैं Vivo V50 के पोर्ट्रेट मोड में हमारा फेस कितना ब्राइट आया है एंड ओवरऑल फोटो में लाइटिंग बहुत बैलेंस्ड है। उसके बाद हमने ये सेम फोटो सोनी के ZV-E1 कैमरा से ली, और एज यू कैन सी जो कैमरा की फोटो है उसके अंदर जो कलर्स हैं बहुत न्यूट्रल है, ना तो डल और ना ही बहुत सैचुरेटेड, और फेस भी स्मार्टफोन की फोटो जितना ब्राइट नहीं है। एंड दोनों फोटोज के फ्रेम साइज या फिर फोकल लेंथ में भी फर्क है, क्योंकि जो सोनी का ZV-E1 है वो एक्चुअल 50 mm फोकल लेंथ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो Vivo V50 है उसका मेन सेंसर 23 mm का है और वो इन फोटोज को क्रॉप एंड प्रोसेस करके 50 mm का बना के देता है। एंड उसके बाद सेकंड लोकेशन पर हमने और भी चैलेंजिंग लाइट चूज करी जहां पे सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से सनलाइट आ रही थी, और आप देख सकते हैं फिर भी फेस कितना ज्यादा ब्राइट है एंड ओवरऑल फोटो में लाइटिंग बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। और फिर हमने ये सेम फोटो ली मिररलेस कैमरा से, और अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो हमारे ह्यूमन सब्जेक्ट के फेस पर इतनी ब्राइट लाइटिंग नहीं आ रही जितनी स्मार्टफोन की फोटो में आ रही थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि मिररलेस कैमरा रियल वर्ल्ड लाइटिंग सिचुएशन को कैप्चर करते हैं जिसमें हाई डेटा होता है और वो मिनिमल प्रोसेसिंग में फोटोज लेते हैं। लेकिन गाइस स्मार्टफोन्स लाइक Vivo V50 में प्रोसेसिंग बहुत एडवांस्ड और AI बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से अगर लाइटिंग में कोई गड़बड़ भी है, लाइटिंग ज्यादा भी है कम भी है, वो ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट करके वेल एडिटेड फोटोज प्रोवाइड करते हैं। तभी फोन की सभी फोटोज में कलर्स बहुत अच्छे हैं और आपको एडिटिंग करने की नीड नहीं है। लेकिन गाइस जो भी फोटो हम अपने मिररलेस कैमरा से ले रहे हैं उसके अंदर एडिटिंग की नीड है, और वो इतनी ज़्यादा हाई डेटा वाली फोटोज़ हैं कि अगर मैं उन्हें क्रॉप करके यूज़ भी करूं तो भी मैं बहुत अच्छे से हाई क्वालिटी फोटोज़ ले सकता हूं। और ऑनेस्टली मिररलेस कैमरा की फ़ोटो में जो आप लाइटिंग देख रहे हैं वो वहाँ की एक्चुअल लाइटिंग थी, जहाँ पे फेस पर लाइटिंग इतनी नहीं थी और बैकग्राउंड में ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो जितनी भी फोटोज़ हमने पोर्ट्रेट मोड से स्मार्टफोन में ली उन सब में एज डिटेक्शन की प्रॉब्लम थी, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। अब अगर आप इस फोटो में हेयर के आसपास का एरिया देखें तो वहां पे बैकग्राउंड ब्लर सही से नहीं हुआ है और वहां पे आर्टिफिशियल बैकग्राउंड ब्लर लग रहा है। लेकिन गाइज अगर हम यही सेम फोटो मिररलेस कैमरा से ले तो हमें एज डिटेक्शन की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। एज यू कैन सी हेयर के आसपास बैकग्राउंड ब्लर कितना प्रोफेशनल और जेन्युइन लग रहा है। अगर आप दोनों फोटो में कंपेयर करें तो आपको आर्टिफिशियल बैकग्राउंड और ओरिजिनल बैकग्राउंड में फर्क नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि Vivo V50 का जो पोर्ट्रेट मोड है वो बेकार है, क्योंकि स्मार्टफोन्स को बनाया जाता है डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए, जहां आपको कोई भी फोटो लेनी पड़े तो आपको एडिटिंग ना करनी पड़े, DSLR ना लेके जाना पड़े और आपको कोई भी मेहनत ना करनी पड़े, डायरेक्टली आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकें। तो उस नजरिए से देखें तो इस फोन का पोर्ट्रेट मोड अच्छा है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत एज डिटेक्शन वाली प्रॉब्लम को निगलेक्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा मिररलेस कैमरा की जितनी भी हमने फोटोज ली उन सब के अंदर डिटेल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, चाहे बात हो कॉन्ट्रास्ट की, हाईलाइट्स की, मिड टोन की, टेक्सचर की। अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आपको हर चीज दिखाई दे रही है। लेकिन गाइस V50 के प्राइमरी कैमरा सेंसर छोटा होने की वजह से आपको इतनी ज्यादा डिटेल्स फोटोज में नहीं मिलती। बट V50 स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट मोड में अच्छी बात यह है कि आपको 3 फोकल लेंथ मिलती है, फॉर एग्जांपल 23, 35 एंड 50, जिसमें आप अलग अलग फोकल लेंथ में शूट कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर मेरे को यही सेम चीज मिररलेस कैमरा में करनी हो तो मेरे को 3 लेंस खरीदने पड़ेंगे, जिसमें 24 mm या फिर 3 mm अलग से बाय करना पड़ेगा, 35 mm अलग से बाय करना पड़ेगा और 50 अलग से करना पड़ेगा, और तीनों को चेंज कर करके फोटोज को लेना
देना पड़ेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें स्मार्टफोन में बहुत अच्छी मिलती है, जिसमें आप पोर्ट्रेट मोड में 3 फोकल लेंथ को एक्सप्लोर कर पाते हैं, स्पेशली वीवो के V50 में। इसके अलावा बात करें स्किन टोन की, तो V50 में स्किन टोन बहुत अच्छी और नेचुरल आती है। मतलब जैसा स्किन टोन हमारा एक्चुअल में लाइटिंग से आ रहा होता है वैसा ही फोटोज़ में दिखाई देता है। कोई भी यहाँ पे अलग आर्टिफिशियल हमें स्किन स्मूथनिंग या फिर अलग टोन नहीं देखने को मिलती। तो फोन और कैमरा की फोटोज को कंपेयर करने के बाद बात आती है फाइनल कंक्लूजन की, कि कौन सा डिवाइस बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। तो देखो गाइस, स्मार्टफोन का मेन पर्पस होता है कि हम डे टू डे लाइफ में अच्छी फोटोज ले सके, बिना एडिटिंग के हम सोशल मीडिया पे डाल सके, हमारे एफर्ट कम हो और क्वालिटी वाली फोटोज आए, जो कि हमें वीवो के V50 स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। और गाइस, इसी के कंपैरिजन में जो कैमरा है, मिररलेस कैमरा, उसका पर्पस अलग होता है। वो बना है प्रोफेशनल वर्क के लिए, आपको क्लाइंट्स को शूट करके देना है, हाई क्वालिटी फोटोज को प्रिंट करवाना है, बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट होने, वहाँ पे मिररलेस कैमरा का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन गाइज, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है दोनों फोटोज़ की लुक एंड फील में। अगर हम एक स्पेशली स्मार्टफोन वाले डिवाइस पे देखें तो आपको बहुत ड्रास्टिक फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, अनटिल और अनलेस आप डिटेल्स या फिर जूम करके या फिर क्रॉप करके ध्यान ना दें। तो ऑब्वियसली मिररलेस कैमरा तो बेहतर है ही, लेकिन गाइस जिस प्राइस पॉइंट पे हमें वीवो V50 फोटोज ऑफर करता है वो सच में काबिले तारीफ है। तो इस वीडियो से आपको डेफिनेटली ये आइडिया हो गया होगा क्या फ़र्क आता है अगर हम एक वीवो के V50 से पोर्ट्रेट शूट करते हैं और एक मिररलेस कैमरा से शूट करते हैं। अब गाइस, ये तो हो गई इन दोनों की बात, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन से स्मार्टफोन के कैमरा को, उसके पोर्ट्रेट मोड को एक मिररलेस कैमरा के साथ में कंपेयर करूँ, जैसे कि सोनी का ZV E1, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर मैं उसके साथ वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर। बाकी गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।